प्रणाम दोस्तों। आज मैं अपने खेत में आलू लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने इसमें मूंगरी बो रखी थी और मूंगरियों को निकाल के अब मैंने खेत की सफाई कर दी है पूरी अच्छी तरह से। और अब मैं इनमें आलू बोऊँगी। और आलू बोने के लिए हमारे गांव में, मैं ज़िला पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक नीलकंठ से हूँ और मेरा नाम रजनी सेमवाल है। तो हमारे पहाड़ में जिस तरह से मिट्टी रहती है, मिट्टी का जैसे ऊंचाई की जगह होती है तो वहाँ भादों के महीने में लगा देते हैं, और जो नीचे की जगह होती है गहराई की तो वहाँ गर्मी होती है मिट्टी में, तो फिर हम बाद में लगाते हैं असोज के महीने में। तो हमारा गांव थोड़ा गहराई में है, तो भादों के महीने वाले आलू हमारे गांव में नहीं होते हैं, तो हम असोज के महीने में लगाते हैं। और अब हम आलू लगाने के लिए इस तरह से डी बनाते हैं, जिसको मेंढ भी बोलते हैं और हम अपनी भाषा में डी बोलते हैं। हमारे पहाड़ की भाषा में इनको डी बोलते हैं। और जिस तरह से खेत रहते हैं, और पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि खेत का आकार होता है आड़ा तिरछा, तो उसी तरह से हम इनमें आलू की डी भी निकालते हैं। जो जहाँ से छोटा बड़ा रहता है तो उसको फिर उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। और डी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम आलू पे मिट्टी चढ़ाते हैं तो उनमें फिर सुविधा होती है, हम डी को नीचे की तरफ तोड़ के और आलूओं में मिट्टी लग जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती है, इसलिए डी बनाई जाती है। और वैसा अपना अपना लगाने का तरीका है, कुछ ऐसे भी खेत में लगा देते हैं। और मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ जगह ऐसी ही थी, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ फावड़े की सहायता से और कुछ मैंने कूटी की सहायता से बनाई है आलू की डी। क्योंकि यहाँ पे फावड़ा नहीं लग रहा था तो मैंने ये कूटी की मदद से डी बनाई है। और इस तरह से मैं थोड़ा मोटी मोटी बारीक डी जो जैसे भी कोई बनाना चाहे उस तरह से बनती हैं, लेकिन मैं थोड़ा मोटी ही डी बनाती हूँ। और मोटी डी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आलू में मिट्टी अच्छे से लग जाती है। अब बारीक जो डी होती हैं वो फिर कुछ समय बाद बिल्कुल टूट के और मिट्टी में मिल जाती है, नीचे खेत में एक हो जाती है। और जो मोटी डी रहती है वो काफ़ी समय तक ऐसे ही रहती है, और जब इनमें मिट्टी लगाने का समय आता है तो हम डी को तोड़ के आलू पे मिट्टी लगा देते हैं। और ये मैंने कुछ चौलाई, हमारी भाषा में इसे मरसू बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, बो रखी है। इसको ये मैंने सिर्फ सब्जी के लिए ही बो रखी है। और यहाँ पे मैंने धनिया बो रखा है, ये अभी जमा नहीं है, ये भी मैंने अभी बोया है। और मैंने पूरे खेत में डी बना दी है इस तरह से। और अब मैं आलू इनमें मैंने रख दिए हैं कि कितनी 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 दूरी पे कैसे हम आलू लगाते हैं। मैंने इस तरह से लगाए हैं कि जिस तरह से हमारे हाथ का जो पंजा होता है उंगलियों वाला, जिसे हम बिलांद बोलते हैं, एक एक बिलांद की दूरी पे इस तरह से हम आलू लगाते हैं कि ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो फिर इनमें मिट्टी लगाने में परेशानी होती है, और थोड़ा दूर रहते हैं तो फिर ठीक रहता है। और ये मोटी डी मैंने इसीलिए बनाई है कि अब दूसरी साइड से जो जगह खाली है वहाँ पे मैं एक एक आलू और लगा दूँगी, और इधर की डी से मिट्टी इधर आ जाएगी और इधर की डी से इधर आ जाएगी, तो इनमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और आलू भी इनमें काफ़ी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लगाते हैं अपने खेत में। और मेरे प्रियजन जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे भाई बंधु, मैंने नया चैनल खोला है अभी, तो जो भी कोई उत्तराखंड से कहीं से यमकेश्वर ब्लॉग से मेरी वीडियो देख रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।